Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 9 1000 pieces of gold. Students, आज हम क्लास 4th का लेसन 9 1000 pieces of gold सोने के हजारों पीस या सिक्के कह सकते हैं स्टूडेंट्स का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इसका पार्ट हम फर्स्ट स्टूडेंट्स पहले ही कर चुके थे, जिसमें अबू हसन ने अपनी पत्नी नजहत से कहा कि क्या मेरे को कालिफ के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ मदद लेने का निवेदन करना चाहिए। इससे आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स देखते हैं। द नजहत ने कहा द गोल्ड ही गेव अस लास्ट टाइम वॉज इनफ टू लास्ट 10 years, बट यू स्पेंट वेस्टफुली ऑल। द गोल्ड ही गेव अस लास्ट टाइम वॉज इनफ टू लास्ट 10 years, अर्थात वह गोल्ड जो राजा ने कालिफ ने हमें दिया था वो 10 सालों के लिए पर्याप्त था, लेकिन आपने उसे बेकार तरीके से यूज में लिया और उसे बर्बाद कर दिया। नजहत ने कहा कि जो गोल्ड या सोना राजा के द्वारा हमें दिया गया था वह 10 साल के लिए लास्ट 10 years 10 साल के लिए पर्याप्त था, बट यू स्पेंड वेस्टफुली ऑल, लेकिन आपने उसे बेकार तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा व्यय कर दिया। अबू हसन ने कहा वेस्टफुली वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर फूड विद आवर फ्रेंड्स। जब अबू हसन ने कहा कि आप कह रहे हो वेस्टफुली ख़राब तरीके से, बेकार तरीके से, वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर फूड विद आवर फ्रेंड्स, हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और हमारे खाने पीने के जो भी सामान हैं अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं और बांट रहे हैं। अर्थात हमने वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर फूड विद आवर फ्रेंड्स, अर्थात हमने हमारा जो भी धन इत्यादि जो भी था, सोना जो भी था या हमारे पास जितनी भी संपत्ति थी उससे हम प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं और उस चीज़ को हमने अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया है, खर्च किया है। नजहत ने कहा नाउ योर फ्रेंड्स शुड ऑल्सो शेयर देयर फूड विद यू। नाउ नजहत ने कहा नाउ अब योर फ्रेंड्स आपके मित्रों को शुड ऑल्सो शेयर देयर फूड विद यू, तो आपके मित्रों को भी अपना जो भोजन है आपके साथ मिलकर करना चाहिए, आपको भी उसमें से देना चाहिए। अबू हसन ने कहा वी एंटरटेन देम टू प्लीज आवर सेल्फ, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न, अर्थात हमने जो भी किया था केवल मनोरंजन के लिए, आनंद लेने के लिए किया था। हमने ऐसा कार्य इसलिए नहीं किया था कि वो भी हमें रिटर्न में, अर्थात जो भी हमने उनके लिए किया था, उनके मित्रों के लिए किया था, उसे वो रिटर्न में हमारे लिए भी करें। नजहत ने कहा स्टूडेंट्स दे क्राउड इनटू आवर हाउस एज लॉन्ग एज आवर मनी लास्ट एंड देन वी वांट सी देम अगेन। नजहत ने कहा दे क्राउड into our house and as long as our money lasts and then we won't see them again, अर्थात नजहत ने कहा कि हम जब हमारे पास धन था, हमारे पास पैसे थे, जब आपके मित्रों की लाइन लगी रहती थी, वो हमेशा आया करते थे, हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती थी, लेकिन जब से हमारे पास वह ख़त्म हुआ है we won't see them again, तो हमने उनको कभी भी दोबारा यहाँ पर नहीं देखा है। अर्थात वो सभी आपके जो मित्र थे वो मतलबी थे। जब तक आपके पास धन था तो आपसे चिपके रहते थे और जब आपके पास धन समाप्त हो गया है तो कोई हमारे हालचाल जानने के लिए नहीं आया है। अबू हसन ने कहा पीपल आर लाइक दैट, अर्थात लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। नजहत ने कहा हाउ विल वी आस्क द कालिफ फॉर मनी, अर्थात हाउ विल वी आस्क द कालिफ फॉर मनी, अर्थात हम कालिफ या राजा जो हैं उनसे धन के लिए किस प्रकार कहेंगे। अबू हसन ने कहा लिसन आई विल प्रिटेंड टू बी इल एंड यू विल गो टू द कालिफ, अर्थात अबू हसन ने उसे बताया सुनो मैं बीमार होने का बहाना करूँगा और आप
कालिब के पास या राजा के पास जाओगी। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, नजर हाउ कैन ए वुमन गो डायरेक्टली टू द कैलिफ, अर्थात ये किस प्रकार से, उस नजत ने कहा कि किस प्रकार से एक महिला है वो राजा के पास जा सकती है, महिला किस प्रकार से राजा के पास सीधे ही जा सकती है। अबू हसन ने कहा द कालिफ मीट्स एवरीवन देन यू गो टू द प्रिंसेज, कालिफ सभी लोगों से मिलता है तब आप प्रिंस रानी से मिलना, अर्थात उनकी जो कालिफ की जो पत्नी है रानी है उनसे मिलना। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, नजहत विल इट बी एनफ फॉर ए फ्यू मंथ्स योर फ्रेंड्स, क्या यह है हमारे लिए कुछ महीनों के लिए पर्याप्त रहेगा। विल इट बी एनफ फॉर ए फ्यू मंथ्स, क्या ये कुछ महीनों के लिए हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र, और ऐसा आगे कुछ कहना चाहती है और कहते कहते रुक जाती है। अबू हसन ने कहा माई डियर आई हैव ए न्यू आइडिया, माई डियर आई हैव ए न्यू आइडिया, आई विल प्रिटेंड टू बी डेड। अबू हसन ने कहा माई डियर आई हैव ए न्यू आइडिया, आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, अर्थात मैं मरने का बहाना बनाऊंगा। अबू हसन ने कहा मेरी प्रिय आई हैव ए न्यू आइडिया, मेरे पास एक अच्छा विचार है, नया विचार है। आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, मैं मरने का बहाना बनाऊंगा। यू गो टू द प्रिंसेज एंड बेग सम मनी फॉर माई फ्यूनरल, अर्थात आप रानी के पास जाना और रानी से मेरे अंतिम संस्कार के लिए। यू गो टू द प्रिंसेज एंड बेग सम मनी फॉर माई फ्यूनरल, और रानी से बताना कि मेरे पति का निधन हो गया है, उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। अबू हसन ने कहा माई डियर आई हैव ए न्यू आइडिया, मेरी प्रिय मेरे पास एक अच्छा विचार है, एक नया विचार है। आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, मैं मरने का बहाना बनाऊंगा। यू गो टू द प्रिंसेज, आप रानी के पास जाना, एंड बेग सम मनी फॉर माई फ्यूनरल, और मेरे अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे की मदद मांगने की इच्छा जाहिर करना। नजहत कवरिंग हिज माउथ विथ हर हैंड, अपने मुंह को अपने हाथों से ढकते हुए, कवर करते हुए, जैसा कि अक्सर देखा जाता है एक महिला जो होती है अपने पति की मृत्यु के बारे में हमेशा ही अचंभित हो जाती है और हमेशा सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि वह ऐसा अपने मुंह से कैसे बोल सकती है, इसलिए उसने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया है। हाउ कैन आई से यू आर डेड, मैं किस प्रकार से कह सकती हूँ कि आप मर गए हो। आई एम सैड एट दिस, मुझे इस बात से दुख होता है, मैं इस बात से दुखी हो जाती हूँ। आई रियली विश टू बी डेड, और मैं ऐसी इच्छा नहीं करती कि आप वास्तविक रूप से ऐसा हो जाए या किसी प्रकार की आपके साथ घटना घट जाए। अबू हसन ने कहा यू आर जीनियस, तुम बहुत जीनियस हो, प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो। यू ऑलवेज गिव मी ए न्यू आइडिया, तुम हमेशा मेरे लिए एक नया विचार देती हो। फर्स्ट आई विल लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड, अर्थात सबसे पहले मैं लेट जाता हूँ और मरने का बहाना करता हूँ। यू गो सीक्रेटली टू द प्रिंसेज एंड टेल हर दैट अबू हसन वाज सडनली अटैक्ड विद ए हाई फीवर एंड डाइड। यू गो सीक्रेटली टू द प्रिंसेज, तुम रहस्यमयी तरीके से रानी के पास जाना और उन्हें बताना अबू हसन को फीवर हुआ और अचानक उनका अटैक आया, यानी कि दिल का दौरा पड़ा और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन यू रिटर्न यू लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड एंड आई विल गो टू द कालिफ। यू लाई डाउन, आप लेट जाना, एंड प्रिटेंड टू बी डेड, आप मरने का बहाना करना। आई विल गो टू द कालिफ, और उसके बाद मैं कालिफ के पास या जो राजा है उसके पास जाऊंगा। अर्थात उसने योजना बनाई थी कि एक बार तो जो अबू हसन है वो मरने का बहाना करता है, और तब नजहत रानी के पास जाती है और रानी से उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मांगने की इच्छा जाहिर करने का ऐसा बहाना बनाया था, ऐसी योजना बनाई थी। और जब वो लेके आ जाती है तो फिर जो नजहत है वो इसी चीज़ को दोहराती है और वो मरने का बहाना करती हैं, और अबू हसन फिर से राजा के पास, कालिब के पास जाता है और उनसे कुछ मदद मांगने की इच्छा जाहिर करता है। ऐसी उन्होंने योजना बनाई। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, दे rehearse their parts and go to the princes and caliph at their turn,
उन्होंने इस जो रोल जो थे उनकी तरीके से रिहर्सल की थी, इस चीज़ को प्रैक्टिस की थी, इसका अभ्यास किया था। एक लेट जाता और मरने का बहाना करता, और दूसरा है वो राजा के पास जाता या रानी के पास जाता और उनसे मदद मांगने की इच्छा जाहिर करता। दे रिहर्स देयर पार्ट्स, उन्होंने अच्छी तरह से अपने जो रोल थे वो निभाए। एंड गो टू द प्रिंसेज एंड कालिफ एट देयर टर्न, और उसी के अकॉर्डिंग जिसका जो टर्न था, एक बार अबू हसन का था और एक बार नजत का था। अबू हसन राजा के पास गया था, पहले जो नजत थी वो रानी के पास गई थी, और दोबारा जो अबू हसन था वो राजा के पास गया और उन्होंने अलग अलग से उनसे पैसे की मदद मांगने की इच्छा जाहिर की। इससे आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप यह जो लेसन है 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, इसका पार्ट सेकंड है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट है, अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।